प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन। देश के शिक्षकों और अभिभावकों को किया संबोधित। पीएम मोदी ने नेशनल अवार्ड जीतने वाले शिक्षकों को किया सम्मानित। कहा, शिक्षकों के गठित सम्मेलन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैं सबसे पहले राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले हमारे शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि देश में शिक्षा के लिए और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए शिक्षकों ने जो योगदान दिया है वो अतुलनीय है। देश में शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के भविष्य के लिए जो एक निष्ठ प्रयास किया है, योगदान दिया है, वो अतुलनीय है। आज से 3 दिन के यूपी दौरे पर हैं असदुद्दीन ओवैसी। लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओवैसी ने कहा, 60 साल तक मुसलमान दूसरों को जिताता रहा, अब खुद दर्ज करेगा जीत। हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। ओवैसी ने लखनऊ में तालिबान का किया जिक्र। केंद्र से पूछा सवाल, क्या तालिबान को आतंकी संगठन मानती है मोदी सरकार? क्या तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? अगर है तो यूनाइटेड नेशन में भारत क्या उनको डीलिस्ट करेगा? बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में फूका विधानसभा चुनाव का बिगुल। मायावती ने लखनऊ में किया प्रबुद्ध सम्मेलन। प्रबुद्ध सम्मेलन में मायावती की मौजूदगी के बीच हुआ मंत्रोच्चार, बजा शंखनाद। हरे ओम मायावती के प्रबुद्ध सम्मेलन पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का तंज। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों से कब से मिलेंगी मायावती? बहन जी, उन नौजवान रोजगार मांगने वाले नौजवानों से कब मिलेंगी जो रोज सड़क पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? बहन जी, उन महिलाओं से कब मिलेंगी जो रोज इस कानून व्यवस्था का शिकार हो रही हैं? यूपी बीजेपी प्रवक्ता राजेश त्रिपाठी ने मायावती पर साधा निशाना। योगी जी के नेतृत्व में राम राज है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का शुभारंभ। नए आंगनबाड़ी केंद्रों का किया उद्घाटन। आजमगढ़ में वैश्य समाज ने अलग पार्टी बनाने का किया ऐलान। 403 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। 15 सितंबर को जयपुर में किसान संसद का होगा आयोजन। 27 सितंबर को भारत बंद बुलाने का कार्यक्रम। किसान महापंचायत के मद्देनजर करनाल में एसपी ऑफिस के बाहर दिखा कड़ा सुरक्षा पहरा। बिहार में पंचायत चुनाव की निगरानी करेगा पुलिस बल का घुड़सवार दस्ता। घुड़सवार दस्ते में तेजस्वी, सोनिया और जाबांस जैसे नामों के 12 घोड़े शामिल। मुंबई में मोहन भागवत ने की मुस्लिम धर्म गुरुओं से मुलाकात। कहा, भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज हैं एक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया आह्वान। मातृभूमि और समृद्ध विरासत, इस देश में एकता का आधार। हिंदुस्तान की प्रगति के लिए हिंदू मुसलमान को आना होगा एक साथ। दिल्ली सरकार की बड़ी पहल। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने की युवा उद्यमियों से मुलाकात। सीड मनी प्रोजेक्ट पर काम करने वालों को बढ़ाया उत्साह। कर्नाटक के सीएम बासवराज बोम्मई ने किया ऐलान। इस साल 5000 शिक्षकों की होगी बहाली। मुंबई में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मुख्तार अब्बास नकवी एक मशहूर कैफे में डोसा और फिल्टर कॉफी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए।
महबूब मुफ्ती ने केंद्र पर साधा निशाना, घर में नजरबंद करने का लगाया आरोप। 2 दिन के दिल्ली दौरे पर कर्नाटक के सीएम बासवराज बोम्मई, राज्य में विकास के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलने की योजना। कर्नाटक के धारवाड़ निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने जीती 3 सीटें, ओवैसी ने उम्मीदवारों को दी बधाई। आरजेडी ने उठाई रामविलास पासवान की दिल्ली आवास को स्मारक बनाने की मांग। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा, जिस घर में 31 साल रहे रामविलास पासवान, उसे स्मारक में बदल देना चाहिए। रामविलास पासवान के सरकारी आवास में बनाई गई उनकी मूर्ति रामविलास के निधन के बाद ये बंगला रेल मंत्री को आवंटित है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की करतूतों के खिलाफ आवाम का गुस्सा, मज़ार शरीफ और काबुल की सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। मज़ार शरीफ और काबुल में प्रदर्शनकारियों ने बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे, पाकिस्तान शर्म करो के नारे लगे। Pakistan! Sanction Pakistan! Sanction Pakistan! Sanction Pakistan! Sanction Taliban! Sanction Taliban! अफगानिस्तान के कई हिस्सों में पाकिस्तान का विरोध, काबुल में पहली बार इस तरह का विरोध प्रदर्शन। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के दखल के खिलाफ लोगों में गुस्सा, महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन की तैयारी तेज, मुल्ला बरादर नहीं हसन अखुंद होंगे नए राष्ट्रपति। तालिबान ने विचार विमर्श के बाद हसन अखुंद को नए राष्ट्राध्यक्ष के रूप में किया नॉमिनेट। द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ला बरादर और मुल्ला अब्दुल सलाम डिप्टी के रूप में करेंगे काम। तालिबान के नेतृत्व में परिषद के प्रमुख हैं मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, कदार से रखते हैं ताल्लुक। मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे मुल्ला याकूब को मिलेगा रक्षा मंत्रालय, मुल्ला अमीर खान विदेश मंत्री के रूप में नॉमिनेटेड। उत्तराखंड के माउंट बलबला पर आईटीबीपी ने लहराया तिरंगा, बर्फ से ढके पहाड़ पर आईटीबीपी के जवानों ने गाया राष्ट्रगान, 21,000 फीट पर दिखी अनोखी देशभक्ति। बद्रीनाथ में देवस्थान बोर्ड के खिलाफ साधु समाज, 4 धाम महापंचायत के अध्यक्ष कृष्णकांत कोठियाल ने सिर मुंडवाकर जताया विरोध। 15 सितंबर से खुलेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस, स्टाफ का वैक्सीनेटेड होना जरूरी, छात्रों को लगवाना होगा कम से कम 1 डोज, 50% की क्षमता के साथ खुलेंगे कॉलेजेस। तमिलनाडु के मदुरई में फिर लौटी बहार, मरियम तालाब में 4 महीने बाद बोटिंग शुरू, जुटने लगे सैलानी। मणिपुर सरकार ने शुरू किया गो टू हिल्स प्रोग्राम, खाने पीने समेत दवाइयों का इंतजाम, चुरा चांदपुर में कार्यक्रम का आयोजन। अलीगढ़ में बनाई जा रही है इको फ्रेंडली गणेश की मूर्ति, गणेश चतुर्थी पर श्रद्धालुओं को मुफ्त में बांटी जाती है मूर्तियां। इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति में दाल, जौ, गेहूं मिलाया जाता है। मूर्ति को विसर्जन करते वक्त मिट्टी से अलग हो जाता है अनाज, मछलियों के लिए बतौर भोजन काम आता है अनाज। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गणेश चतुर्थी पर पंडाल बनाने की मांग, बीजेपी ने डीएम से की मांग। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में गणेश उत्सव मनाने की इजाजत को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन, हिंदू मक्कल कच्छी संगठन ने किया प्रदर्शन। सूरत में गणेश चतुर्थी पर राम मंदिर की तर्ज पर बनाए जा रहे पंडाल, लोगों को आकर्षित कर रहा पंडाल।